नमस्कार दोस्तों। आज अपने चैनल पर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि क्यों हमारे देश में बुज़ुर्गों की स्थिति इतनी ख़राब है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। देश दोस्तों, पहले तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि जवानी के दिनों में वो कोई ऐसा हुनर अर्जित नहीं करते जिसके के ज़रिए वो आगे के स्टेज में जब वो बुढ़ापे की ओर में पहुँचें या बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएँ, उसके बाद वो उसके ज़रिए कुछ पैसा कमा सकें। काफ़ी बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा कि वो घर पर खाली बैठे रहते हैं, बल्कि ज़्यादातर खाली ही बैठे रहते हैं और उसके बाद चूँकि वो धनोपार्जन नहीं कर रहे होते, उनके पास कुछ थोड़ा-सा सहारा पेंशन या कुछ सेविंग्स ही होती हैं और रेगुलर इनकम का उनके पास कोई भी ज़रिया नहीं बचता। इस वजह से वो एक तरीके से आश्रित हो जाते हैं अपनी अगली पीढ़ी के ऊपर और अगली पीढ़ी को आप समझें तो उनकी अपनी कुछ समस्याएँ हैं, जैसे बेटे को अपनी ईएमआई चुकानी है, बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, पत्नी को गिफ्ट दिलाने हैं, अपने घर के खर्चे करने हैं। उसकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसकी भी कुछ आकांक्षाएँ हैं, वो भी कुछ करना चाहता है अपने उन पैसों के साथ और उस पर अगर एक पारिवारिक बोझ, आर्थिक बोझ आपका भी पड़ जाता है तो कहीं न कहीं उसके मन में टीस उठती है और ये भी आप जानते हैं कि आने वाले समय में दशाएँ और ख़राब होती जा रही हैं पैसे की और संघर्ष ज़िंदगी का बढ़ता चला जा रहा है। आज एक गृहस्थी एक सैलरी में भी काम नहीं चल रहा, 2-2 सैलरी भी लोगों को अर्न करनी पड़ रही हैं। उसके बाद अगर एक और बोझ पड़ता है तो बच्चे के भी आप सोचें तो काफ़ी दिक्कतें उसके साथ भी चल रही हैं। कोई नहीं चाहता ऐसा करे पर ऐसा हो जाता है। पर क्या सबसे बड़ी दिक्कत आर्थिक समस्या की आती है। तो अगर जवानी के दिनों से कुछ ऐसा हुनर अर्जित करें जिससे कि आप बुढ़ापे में एक रेगुलर इनकम बना सकें और अपने कम से कम पैसे के मामले में आप स्वावलंबी रहें, तो काफ़ी 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 समस्याएँ सुलझ सकती हैं। ऐसा मेरा सजेशन है। इसकी इसकी ओर अगर चिंतन करें तो काफ़ी बढ़िया रहे। इसके बाद दूसरा ये कि हमारा सोशल सेटअप कुछ भारत का ऐसा है कि इसमें बुढ़ापे में शादी दूसरी करना, अगर एक साथी बिछड़ जाता है तो काफ़ी गलत समझा जाता है, जबकि हकीकत ये है कि बुढ़ापे में जाकर के साथी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। बातचीत करने के लिए अगली पीढ़ी के संग कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अपनी उम्र का ये अगर कोई साथ में हम साया या हमदम हो तो अपनी बातों को शेयर आराम से किया जा सकता है। तो इस वजह से जो सोशल सेटअप है कि बुढ़ापे में शादी दूसरी नहीं करनी और विधवा विवाह या विधुर विवाह नहीं होता है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं और एक तनाव काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जो कि इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। हालांकि ये अब सुधर रहा है पर इसका पेस अभी बहुत धीमा है और जैसे जैसे इस चीज़ में तरक्की आएगी वैसे वैसे कम से कम इमोशनल जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक ओवरकम की जा सकती हैं। तीसरा, बुढ़ापे में बुज़ुर्गों के साथ काफ़ी समस्या ये भी आ जाती है कि जब वो अकेले हो जाते हैं और उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा होता, तब वो सबकी ज़िंदगी में घुसने का एक प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं नई पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी बहुत अच्छी थी और इस तरीके की चीज़ें जो कि कनेक्टिविटी कहीं से कहीं तक बन नहीं पाती ठीक से। तो इस वजह से भी काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बुढ़ापे में जाकर के चूँकि अगर वो व्यस्त नहीं रहते हैं, खाली से रहते हैं, समय बहुत ज़्यादा होता है और कुछ पढ़ना सीखना वगैरह भी नहीं रहता है एक्टिविटी में, तो उनके पास जो खाली समय होता है, जो पुरानी कहावत है, खाली समय शैतान का घर, तो उस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से कई बूढ़े लोग पॉलिटिक्स में ही पड़ जाते हैं और अपने घर में राजनीति करना, ये सब करना, दखलंदाजी करना, उससे भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो बेहतर है कि अगर आप कुछ पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, कुछ सीखते रहें, व्यस्त रहें और कुछ अगर आप इस तरीके से करते रहें तो आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। तीसरा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप सबल होंगे तो आपके संग में दिक्कतें अपने आप इसलिए भी कम होंगी क्योंकि दुनिया में एक दबाया केवल उसको जाता है जो कमज़ोर होता है। जो सबल होता है, जो एक अपने पैरों पे खड़ा होता है, इसकी स्टैंडिंग मजबूत होती है, उसको दबाने में बहुत आसानी नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस बारे में भी अगर सोचें तो अच्छा रहेगा। और लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका बेटा या बेटी आपके संग कुछ बदतमीजी कर रहा है तो एक चिंतन मनन अपने साथ भी करके देखें कि कहीं उसको इस तरीके का व्यवहार कराने में आपका भी तो कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो शिक्षाएं आपने दी हैं, जो कुछ आपने शायद अपने माता पिता के साथ किया है या फिर जो कुछ भी आपने उसके लिए संस्कार दिए हैं, पलट कर वही आपके सामने आ रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।